जी हबीब रहमान जी। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, बिल्कुल बताइए। मेरी दो क्वेरीज थी। एक क्वेरीज तो अभी क्लियर हो ही गई कि बॉट जो है फ्यूचर में ट्रेड नहीं करता है, स्पॉट में करता है। दैट इज वेरी गुड, मैं अवॉइड ही करता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग को। अच्छा, हम्म दूसरी मेरी ये थी कि जैसे अभी हम बुल साइकिल में एंटर करने जा रहे हैं। 4 साल का साइकिल रहता है क्रिप्टो में। हम्म। 3 साल जी। कंप्लीट, वी आर गोइंग टू एंटर इन बुल मार्केट नाउ, है ना? तो अभी हम्म। लोग बुल मार्केट के अंदर रहने वाले हैं जल्दी, नियर सून। बिल्कुल। तो अब हम्म। ना, इसमें सर ये निकल के आ रहा है कि अभी तो बुल मार्केट स्टार्ट होने जा रही है। तो क्या आगे 3 साल का जो बेयर साइकिल स्टार्ट होगा, या आर्बिट्रेज ट्रेडिंग उसमें भी काम करेगा, क्या फॉल इट? बिल्कुल करेगा। बिल्कुल करेगा। अच्छा, और वो स्पॉट ही में काम करता रहेगा, नॉट फ्यूचर में? ना, फ्यूचर में कभी नहीं जाएगा। दैट इज गुड। ठीक है सर, मेरी यही दो क्वेरीज थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है। और बात ऐसी है कि कल ही एक्सचेंज ऑन की टीम दुबई पहुंची है। एक तो जो इंडिया की टीम थी, जो पिछले 2 महीने से यहीं पे थी। रीजन क्या था कि उन वो लोग पहले जब गए थे तो टूरिस्ट वीजा था। तो अभी दुबई में ऐसा रूल कर दिया है कि अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आते हो और फिर उसको 1 मंथ एक्सटेंड करते हो तो अगले 2 महीने तक आप वापस दुबई विजिट नहीं कर सकते। तो वही हुआ। एक्सचेंज ऑन की टीम गई थी जनवरी में, फिर उन्होंने 1 महीने एक्सटेंड किया वीजा। तो जब वो खत्म हुआ तो इंडिया वापस आना पड़ा, और वो अभी कल ही पहुंचे। और ऑस्ट्रेलिया से भी जो एक्सचेंज ऑन की टीम के हेड हैं वो भी कल पहुंचे। तो वो सब लोग अभी इस प्रोजेक्ट मतलब बोट पे काम कर रहे हैं, और बैक ऑफिस में भी काम चल रहा है इनका। इसका आपने देखा होगा कि आज जो हम सब्सक्रिप्शन ले रहे थे तो सब्सक्रिप्शन हो जा रहा था बट शो नहीं हो रहा था, थोड़ी देर बाद में शो हो रहा था। तो वो उसका रीजन यही था कि बैक आज सर ऑफिस में काम एप्लीकेशन चल पर रहा जो है ना, मतलब बिजनेस भी दिखा रहा है कि हम लोग कितना और बाकी है, कितना परसेंटेज हो गया है। था। हाँ, वो एक नया अपडेट। इसका मतलब मतलब आप समझिए ना कि क्या नाम से काम चल रहा है, तभी तो ये चीजें हुई है। जी 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 जी, आज एकदम अच्छा मतलब दिखा रहा है सब। हाँ, तो काम हो रहा है। तो आप लोगों को मैसेज यही समझना है कि भैया बैक ऑफिस में बहुत सारा काम चल रहा है। और अभी कुछ ऐसा होने जा रहा है विद इन 1 वीक कि आपको दिन भर में एक ही ट्रेड दिखे भले, लेकिन आपको $2 से $2.5 का प्रॉफिट उस पे आए एक ही ट्रेड पे। कुछ ऐसा करने जा रहा है। और आप लोग अपनी टीमों को यही गाइड करें कि भैया मंथली मिनिमम 50% तो आपका कहीं नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरा कि यहाँ से जो आपने ड्रीम देखे हैं वो सारे के सारे पूरे होने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि जो एक डर है लोगों को, प्लान तो चेंज नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। तो प्लान चेंज होगा, ये डर दिमाग से निकाल दो। प्लान चेंज नहीं होगा कभी भी। दूसरा जो मैंने बोला कि आपको मिनिमम 50% का एवरेज मंथली, उससे कम आपको आएगा। तो लोगों को यही बताना है कि भाई मिनिमम 50% एवरेज आपका कहीं नहीं जा रहा, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है ये चीज। और जो थोड़े बहुत कुछ इश्यूज हैं वो भी काम चल रहा है, वो धीरे धीरे करके सारे सेट हो जाएंगे। लेकिन ये इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज पे कुछ भी काम होता है ना, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें इनिशियल स्टेज पे आने वाले लोगों को कुछ वो कहते हैं चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बट सबसे ज्यादा बाद में जो अर्न करते हैं फंड पैसा, या जो सबसे ज्यादा इनकम जो पाते हैं वो इनिशियल स्टेज वाले ही पाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चैलेंजेस फेस किए हुए होते हैं। और उसके उस चैलेंजेस जो वो चैलेंज का टाइम है, चैलेंजेस का टाइम है, और उस टाइम वो जो टीम बनाता है, और वो टीम जो बाद में जो काम करती है, वैसा कोई और टीम नहीं कर सकती। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ टीम पे फोकस करना है। और जो मैंने 2 दिन जो मेरे कोर ग्रुप की मीटिंग ली थी, उसमें आप लोगों से जो एक टारगेट लिया था, आप लोगों का जो एक गोल जाना था कि अगले 1 साल में आप लोग कितना कमाना चाहते हो, और उस पे आप लोगों को जो प्लानिंग कैलकुलेशन दी, आप लोग उस पे अपनी टीमों को गाइड करें।
कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 महीने का, अगले 2 महीने का टारगेट लेना है, अपनी टीमों को उसी हिसाब से गाइड करना है। जो भी आप ड्रीम लोगे, जो भी आप आ, इस प्रोजेक्ट से पाना चाहते हो, कोई लिमिट नहीं है। आप एक बार सोच के देखो, और सोचते हो उसके हिसाब से काम कर लो बस। एज ए एग्जाम्पल, अगर आपको आने वाले 1 साल में 5 CR चाहिए, तो आप 1,000 लोगों की टीम बना लो अगले 2 महीने में। बस इस फॉर्मूले पे काम कर लो। अब ये कैलकुलेशन कर लो कि आपको अगले 1 साल में चाहिए कितना, सर तो वो उस हिसाब दो से आप टीमों महीने को वाला मल्टीप्लाई। जरा जरा डिस्कशन 5 मिनट कर दीजिए ना सर, हमारे टीम के कुछ नए लोग आए हैं अभी, क्या कह रहे हैं? तो थोड़ा क्या सुन कह ले। सर वो क्या दो कह रहे हैं? महीने का जो आप कैलकुलेशन कल बताए थे ना, तो जरा उसका डिस्कशन 5 मिनट के लिए कर देना सर, कुछ नए लोग आए हैं आज मीटिंग में। हाँ, वो एक्चुअली वो डिस्कशन फिर लंबा हो जाता है। मैं एक शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूँ। शॉर्ट में थोड़ा सा बता दीजिए, बाकी हम तो बता ही देंगे सर। तो एक के आप ये समझिए कि अगले 2 महीने आपको मेहनत क्या करनी है। मेहनत ये करनी है कि आपको सबसे पहले अपने अगले 1 साल का टारगेट लिखना, कि अगले 1 साल में आपको कितना फंड चाहिए यहाँ से, एक्सचेंज ऑन के इस प्रोजेक्ट से। अब मान लो किसी ने टारगेट लिखा 5 CR, कि मुझे अगले 1 साल में 5 CR चाहिए। तो जो भी ये बंदा ये टारगेट लिख रहा है 5 CR का, तो उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ अगले 2 महीने में 1,000 लोगों की टीम बनानी है। 10 लेवल, मैं 1, 2, 3, 4, 5 लेवल की बात नहीं कर रहा, 10 लेवल की बात कर रहा हूँ। और अगले 2 महीने में इन 1,000 लोगों को $1,000 तक के पैकेज पे पहुंचाना है। भले ही वो $100 से शुरू करे, बट उसका पैकेज कितना होना चाहिए? $1,000 का। सिर्फ ये काम कर लो आप, 1,000 लोग, $1,000 का पैकेज अगले 2 महीने में, तो उसका 5 CR का जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने 5 CR का जो आपके ड्रीम है ना, जो इस पे मैंने आपको टीम बताई है, तो जब इसके रिजल्ट आएंगे ना, तो 5 CR का जो आपका ड्रीम है वो भी छोटा लगेगा। क्योंकि आज मेरी मैंने एक डायरेक्ट किसी को ज्वाइन कराया, उसकी बिलो में 20,000 लोगों की टीम थी, और वो पूरी ऑर्गेनिक रूप से थी, उसमें कोई फ्री वाला नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कि बताइए आपका ड्रीम, तो उसने कहा कि मुझे 5 CR कमाना है। तो मैंने बोला आपकी टीम कितनी थी बिलो में? तो उसने बोला 20,000। तो मैंने एक काम कीजिए, उन 20,000 में से आप 10% लोग यहाँ पे ले आइए, आपका 5 CR का जो टारगेट है ना वो बहुत छोटा लगेगा। आप ये कहोगे कि मैंने तो सोचा 5 5 CR, लेकिन हो सकता है कि मुझे 20 CR या 25 CR मिल जाए। तो वो कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप सब लोग समझदार हो। ये कैलकुलेशन करके देखना, 1,000 लोग, $1,000 का पैकेज। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन ये है कि अगर हम 1% इनकम भी माने, क्योंकि पहले लेवल पे 5%, सेकंड लेवल पे 2%, थर्ड लेवल से लेके 7 लेवल तक आपको 1 1% आता है, और 8वें 9वें 10वें लेवल पे 2% आता है। लेकिन फिर भी हम एवरेज इनकम मानते हैं सिर्फ 1%। अब $1,000 का 1% कितना बनता है? हेलो? $10। $10। $10 इंटू 1,000 करोगे तो कितना फंड मिलेगा आपको? कितनी इनकम होगी आपकी 1,000 लोगों पे? $10,000। 1000 हो गए ना? $10,000 में से $5,000 का आपने रीच सब्सक्रिप्शन लिया, बचे $5,000। $1,000 अपने खर्चे के लिए निकाले, और $4,000 का आपने अपने ही डाउन में एक पैकेज लगा दिया अपनी खुद की आईडी बना के। और ये काम आप एवरी मंथ करते हो। क्या? कि जो भी इनकम आ रही है उसका 10% से 20% आप साइड में खर्चे पानी के लिए निकाल दो, और बाकी बचा हुआ है उसका आप अपने ही डाउन में एक आईडी लगा लो। दूसरे महीने में क्या जो 2 महीने में जो आपने $4,000 का पैकेज लगाया, तीसरे महीने में क्या होगा? तीसरे महीने भी आपकी इनकम उतनी ही आने वाली है, हो सकता है उससे ज्यादा आए। तो उस महीने में भी यही करना है कि जितनी इनकम आती है उसका 50% से आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। $1,000 से $2,000 आपको खर्चे के लिए निकाल देना है, और बाकी के मिनिमम $5,000 बचेंगे चौथे महीने में। उसका वापस से जो आपने पिछले महीने $4,000 का सब्सक्रिप्शन लिया था, उसी में उसको ऐड कर देना है।
अब करना क्या है कि जो आप एवरी मंथ वहां पे सब्सक्रिप्शन लेते जा रहे हो जो दूसरा साइड में, उसको रेगुलर रिकम्पाउंड करना है। कितने दिन तक? अगले 10 महीने तक। क्योंकि आपका खर्चा तो, जो साइड में आप इनकम निकाल रहे हो, 5,000 में से $1,000 निकाला, $10,000 में से $2,000 निकाला, $20,000 में से $4,000 निकाला, ऐसे आपकी एवरी मंथ की जो कैलकुलेशन निकलेगी ना, जो लास्ट में 1 साल की जो होगी, वो होगी लगभग $50,000। तो आप साइड में अपने खर्चे के लिए पैसा निकाल चुके होंगे। कितना? $50,000 तो आप खर्चे के लिए पैसा निकाल चुके होंगे। और दूसरा, जो आप अपनी खुद की आईडी लगा रहे हो, उसकी जो लेवल इनकम है, वो अभी मैंने काउंट भी नहीं की। वो लेवल इनकम एक्स्ट्रा आपका बेनिफिट होगा। तीसरा, जो कुछ फंड आप अपनी आईडी पे लगा रहे थे, $4,000, $5,000, $10,000, $20,000, तो उसका कैलकुलेशन मैं बता दूं कि जो शुरू में आपने $4,000 का पैकेज लगाया ना, वो 3 महीने बाद जब रिकम्पाउंड करते हो तो मिनिमम 3 महीने बाद उसका जो पोर्टफोलियो है या उसका जो कंपाउंडिंग है, वो हो जाती है लगभग 4 गुना। $4,000 का कितना हो गया? $16,000। अब उसको एवरी 3 मंथ में सिर्फ 2 टाइम आप काउंट करो। $16,000 का 2 गुना $32,000। $32,000 का 2 गुना $64,000। $64,000 का 2 गुना $1,28,000। तो आप कैलकुलेशन करो, तो $4,000 अगले 1 साल में $1,28,000 बन सकता है, जो आपने तीसरे महीने में साइड में पैकेज लगाया था। तो चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, 8वें महीने में जो पैकेज लगेंगे, उनका कितना बनेगा? आप लोग सिर्फ कैलकुलेशन करके देखना। और बहुत जल्द जो मैंने बनाया है उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो हमको क्या करना है, इस बार प्लानिंग से काम करना है, एक गोल सेट करके काम करना है, जिससे कम टाइम में हम ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, और जो हमने एक ड्रीम देखे हैं इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री से, वो कैसे पूरे हो। आई थिंक थोड़ा हिंट समझ में आया होगा सबको। हेलो। यस सर। जी सर जी, समझ में आया हाँ सर, सर। बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। और दरअसल क्या है कि सर आज जो है टीम के अंदर जो है ना, कुछ भी है। मतलब पहले बताया करते थे ना, अब आपकी आना आप, शुरू हुई है टीम में। आपकी आवाज आपकी आवाज आवाज ब्रेक नहीं आ हो गई रही। थी। अच्छा, अब आ रही है सर। हाँ, अभी आ रही जी है। आ रही है। मैं ये कह रहा था सर कि जैसे कि आप जो ना थोड़ा सा टेक्निकल भी बताते हैं, जैसे आप पहले बताया करते थे हमें एक्सचेंज के बारे में। तो अब टीमें जो है ना हमारी ज्वाइन करना शुरू हो रही हैं, तो अभी टीम के न्यू मेंबर हैं काफ़ी, मेरी टीम के भी। तो वो थोड़ा सा एक्सचेंज को क्यों करना चाहिए टेक्निकल रूप से, यहाँ पे हमारा पैसा किस तरीके से एकदम एक नंबर से बनता है। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टोपीबाजी नहीं है, जो आप हमें पहले समझाया करते थे। थोड़ा सा उस सेशन को भी सर प्लीज़ करना थोड़ा सा। चलो, एक काम करेंगे, हम एक दिन ट्रेनिंग सेशन रखेंगे, एक दिन प्लान प्रेजेंटेशन रखेंगे। तो उससे लोगों को प्लान का भी समझ में आएगा, और जो टेक्निकल चीजें हैं वो भी समझ में आएंगी। बट करना क्या है कि आप लोगों को अपनी टीमों को, सब लोगों को लेके आना है। रीजन क्या है कि बहुत से लोगों के फिर पर्सनली कॉल आते हैं, सर ये ऐसे कैसे, ये बताइए वो बताइए। तो जो 100 लोगों को एक साथ हम जूम मीटिंग में समझा सकते हैं, तो 100 लोगों को हम पर्सनली कॉल करके नहीं समझा सकते। तो आप लोग ये प्लान कीजिए कि जो हमारी जूम मीटिंग होती है ये रात के टाइम पे 10 बजे, और 10 बजे जूम मीटिंग क्यों करते हैं हम लोग, कि सारे लोग अपने सारे कामों से फ्री होके, वो एक ऐसा टाइम होता है, या तो उसके सोने का टाइम होता है, या फिर वो सारे कामों से फ्री होके एक रेस्ट कर रहा होता है। तो उस टाइम अगर हम 1 घंटा दें, तो हम फ्री माइंड से दे सकते हैं। लेकिन अगर 8 बजे हम मीटिंग रखें, तो वो बहुत सारे काम कर रहे होता है।
खाना खाने का या कुछ, वो कहते हैं ना कि जो मैरिड पर्सन है बच्चों को सुलाने का, या बहुत सारे जॉब वाले हैं जो घर पहुंच के बहुत सारे काम होते हैं, तो 10 बजे का टाइम इसलिए सही है कि सारे लोग जो भी काम है उनके दिन भर के उन सबसे फ्री होके उस टाइम वो फ्री रहे मीटिंग के लिए। और अगर आप लोगों को 10 बजे का टाइम लेट लगता है तो हम इसको थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, बट अपने लोगों को लेके आइए मीटिंग में जिनसे उनको प्रॉपर सारी गाइडेंस मिल सके। और एक्सचेंज ऑन को फिर भी कोई अगर उस तरीके से सोचता है, जैसे अभी कुछ एक दो अपने पर्सन थे, उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि फिर भी दिमाग में कुछ भी डाउट है ना, तो कंपनी ने एक बहुत अच्छा ऑफर निकाला है कि कंपनी जो आर्बिट्रेज कर रही है उसको ट्रांसपेरेंटली आपको अगर देखना है तो मलेशिया का एक ट्रिप है वो अचीव कर लीजिए, अपने डायरेक्ट $10,000 का बिजनेस कर लीजिए। वहां पे आपको दिखाया जाएगा कि एक्सचेंज ऑन आर्बिट्रेज कैसे वर्क कर रही है, और आप लोगों का जो फंड लगा है वो सेफ हाथों में है या नहीं है, वो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। और जो जो लोग वहां पे जाके आएंगे ना, वो लोग आके जो काम करने वाले हैं वो उनको समझ में कब आएगा, जब वो वहां पे पहुंचेंगे। और तब वो एक पता है क्या सोचेंगे कि यार अगर मेरे साथ में मेरे 10 टीम के लोग होते ना तो मजा आ जाता। क्योंकि अब मैं अकेले मेहनत करूंगा, लेकिन अगर मेरी टीम के 10 लोग होते तो वो 10 लोग मिलके जो मेहनत करते हैं ना उसका रिजल्ट अलग होता। तो आप लोग खुद तो अचीव कर रहे हैं, लेकिन टीम के लोगों को भी अचीव करवाएं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बट खुद की टीम डेवलप करने के लिए, खुद के बिजनेस डेवलप करने के लिए ये जरूरी है। बाकी आपका खुद का फैसला है। ओके। और काम बहुत हो रहा है पीछे, बैक एंड पे बहुत सारा काम चल रहा है। और आपको पता है कि परसों मॉर्निंग में मैं भी जा रहा हूँ, तो जो थोड़े बहुत कुछ इश्यूज हैं वो भी कोशिश करेंगे अगले 3-4 दिन में वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि काम चल रहा है तो इश्यूज आते रहेंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद में सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, और उस टाइम हमको सिर्फ काम ही काम करना है। तो इन चीज़ों को आप साइड में करके फोकस कीजिए काम पे, टीम बिल्डअप पे। मैंने 2 महीने का क्यों बोला आप लोगों को, इसलिए बोला कि 2 महीने बाद, अभी 15 दिन बाद सब कुछ स्मूथ हो चुका होगा ना, तब लोग है ना मार्केट में इधर उधर, जैसे आज वो एक मैसेज घूम रहा है ना, हीरा हीरा लाल जी का, तो ऐसे लोग भूखे नंगे होके ऐसे मैसेज या ऐसे काम करेंगे जिससे आप लोगों की टीम में है ना, अगर आप एक्टिव नहीं हो तो आपकी टीमों को कोई और ले जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 महीने पूरी मेहनत कर लें जी जान लगा के, एक टीम बना लें, उसमें बेनिफिट आप लोगों का ही होने वाला है। क्योंकि मुझे कितना करना है, मुझे क्या करना है वो मुझे पता है, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ। तो आप सब लोग अपने अपने लिए काम कीजिए, अपनी फैमिली के लिए काम कीजिए। और जब आप अपने लिए और अपनी फैमिली के बारे में सोच के काम करोगे कि हाँ मेरी फैमिली को मैं अगले 1 साल में क्या देना चाहता हूँ, तो उसके रिजल्ट भी बहुत शानदार होंगे। तो वो एक पेपर प्लान कीजिए आप कि अगले 1 साल में मुझे चाहिए क्या प्रोजेक्ट। पता है, हम लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि पहली बार हमको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला है कि हम एक सोचने की हिम्मत तो करें कि हमको चाहिए क्या। और दिक्कत क्या है, हम सोच ही नहीं पाते, क्योंकि बेड़ियां ऐसी बंधी हुई है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख से ज्यादा सोच ही नहीं पाते। तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। और कल से हम कोशिश करेंगे एक दिन ट्रेनिंग सेशन, एक दिन प्लान प्रेजेंटेशन। ओके, थैंक यू। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर तरीके से इस पे गोल बना के काम किया जाए तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी और बहुत जबरदस्त तरीके से होगी। बहुत कुछ संभव है। ठीक है, ये एक हैंड रेस है जो ले लेता हूँ मैं, इसके बाद अपन मीटिंग को क्लोज करेंगे। यानी मनोज। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं अहबाब जी की टीम में से हूँ। जी बोलिए। और जी सर, बड़ा मजा आ रहा है सर काम करने में।
और मैंने 3 आईडी लगाई थी सर अपनी, और नीचे डाउन में भी काम कर रहा हूँ, तो बढ़िया प्रॉफिट बन रहा है सर। बढ़िया कई साल बढ़िया। कई साल के बाद सर खुशी महसूस हो रही है अब। हाँ, कुछ बन रहा है। जी जी जी। तो सर आप सब पूरी इनोवेशन को, उमर साहब को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये दिन देखने के लिए हमें आज, जो है जो हम देख रहे हैं, जो अंदर से फीलिंग आ रही है सर, एक मजबूती के साथ में किसी की बंदे को सामने जाके हम खड़े हो जाते हैं एकदम से, सारी डिटेल में बताते हैं तो बंदे की समझ में भी आती है बातें। हाँ, कुछ है बैकएंड पे, कुछ चल रहा है, कंपनी कुछ कर रही है और कंपनी रियल में कुछ दे रही है, और हम टीजर वगैरह इस तरह की जो कंपनियां हैं, तो ये क्या कर रही हैं और हमारी कंपनी क्या कर रही है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी, दिनेश जी। मिस्टर वीरेंद्र। जी बोलिए। सर नमस्कार। 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 सभी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। जी, जी। सर क्वेश्चन तो कुछ नहीं था, परंतु जो भी अभी कंपनी ने एक्सचेंजन को हम लोगों के बीच में लेकर आया, सारे कम्युनिटी के बीच में लेकर आया है सर, तो सभी लोगों से रिलेटेड मेरा भी कुछ क्वेश्चन ये था कि सर ये जो जिस तरीका से हमारी प्लान हर एक 6 महीना पे चेंज हो जाती है, लोग एक विश्वास भरोसा लगा के इनोवेशन फैक्ट्री के हर एक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो शायद इस प्रोजेक्ट में वैसा दिन तो देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा सर। सर इसमें तो है, कोई बदलाव नहीं होने वाला। जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, किसी जी तरीके जी। का बदलाव नहीं होगा। क्योंकि सर हम देखो लोगों ने बीएलबी को भी 500 दिन में करोड़पति का सपना देख कर आया गया था, इसमें भी 1 ईयर में करोड़पति का सपना दिखाया जा रहा है। आपको जो है ना, आप तो $100 से कीजिए ना, आपको किसने कहा है कि आप बहुत ज्यादा कीजिए? ऐसा कोई इसमें बाउंड नहीं है। जी जी। ये आपका जितना, आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको जितना अलाउ करे उतना कीजिए, कोई कोई टेंशन। जी जी। चलिए सर, देर से ही आए दुरुस्त आए, अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होती है तो 2 करोड़ 10 लाख कम्युनिटी का भविष्य उज्जवल होगा यहाँ से। जी जी और बहुत जरूर। बड़ी सपने हैं यहाँ से, इनोवेशन फैक्ट्री से। और ओके। मुझे ईश्वर से भी प्रार्थना है और उमर खान साहब से भी विनती है कि अभी भी इतने सारे कम्युनिटी का भविष्य को उज्जवल बनाए। मेरी यही कामना रहेगी बिल्कुल और होगा। रिक्वेस्ट रहेगा सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। चलिए। ओके। गुड नाइट। 11 बज गई है, मीटिंग क्लोज करते हैं। और किसी का कोई क्वेरी है तो कल करेंगे उसके लिए डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।